के साथ हमारे पटल पर जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती प्रतिमा पाठक जी, दिल्ली से, राम की जन्मभूमि की निवासी हैं। आप एमए हिंदी हैं, डिप्लोमा इन सोशल वर्क हैं, कविता लिखती हैं, संगीत में भी बहुत गहरी रुचि है और सही बात यह है कि लोगों की मदद करना आपके जीवन का लक्ष्य है। आप जीवन ज्योति सेवा संस्थान के निदेशक हैं और इस संस्था के माध्यम से लोगों के जीवन के अंधकार को दूर करती हैं, उन्हें ज्ञान की ज्योति देती हैं। यही उनका जीवन का उद्देश्य है। और सच बात तो यह है कि कोई भी रचनाकार जब रचना लिखता है तो रचनाकार उस रचना का हिस्सा बन जाता है और वह रचना भी उस रचनाकार के जीवन का हिस्सा हो जाती है। मैंने 4 पंक्तियां कही हैं, उनके माध्यम से आपको बुलाऊंगा आदरणीय कि ए मूर्तिकार तुझको, ए मूर्तिकार मुझको तू गढ़ रहा है क्या? ए मूर्तिकार मुझको तू गढ़ रहा है क्या? पत्थर हूं मैं पता है, तू पढ़ रहा है क्या? ए मूर्तिकार मुझको तू गढ़ रहा है क्या? पत्थर हूं मैं पता है, तू पढ़ रहा है क्या? चोटों को तेरी सह के भी कभी शिकवा नहीं किया, चोटों को तेरी सह के भी कभी शिकवा नहीं किया। प्रतिमा के साथ तू भी अरे ढल रहा है क्या? प्रतिमा के साथ तू भी अरे ढल रहा है क्या? क्या बात है साहब। रचनाओं के साथ ढलते हैं। ऐसी प्रतिमा पाठक जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। मां शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ और आप सभी आदरणीयों को मेरा सादर नमन। आपका मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे पूरे 1 साल हो गए हैं काव्यांगन पटल से जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है और उन सबके लिए मैं हृदय तल से आप लोगों की आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आप सभी मेरे गुरु ही हैं, मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा। आपको भी इस बात की शुभकामनाएं कि 1 वर्ष नहीं, अनंत वर्षों तक आप इस काव्यांगन के पटल से ऐसे ही जुड़ी रहें। बिल्कुल, अब तो सर जीवन पर्यंत जुड़ी रहूंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। स्वागत आपका, स्वागत जी। तो आज का जो मेरे विचार हैं, जो 1 वर्ष में मैंने काव्यांगन से सीखा और दिया, वो है साहित्य सुमन के बाग में महके सुरभि सुगंध, साहित्य सुमन के बाग में महके सुरभि सुगंध, काव्यांगन की रीत से हुआ हृदय आनंद, ओ प्रतिमा हुआ हृदय आनंद। एक वर्ष के साथ में बढ़ी सृजन की लय, एक वर्ष के साथ में बढ़ी सृजन की लय, संग चला साहित्य का बना हृदय का जय, ओ प्रतिमा बना हृदय का जय। भावों की धारा बही, भावों की धारा बही, शब्दों का सम्मान, काव्यांगन ने बांध दी मुझ में एक पहचान, ओ प्रतिमा मुझ में एक पहचान। बहुत बहुत आभार सभी का। रचना रच करे लेखनी, बांटी सबने प्रीत, रचना रच करे लेखनी, बांटी सबने प्रीत, काव्यांगन का नाम हो नभ में जैसे मीत, ओ प्रतिमा नभ में जैसे मीत, अक्षर अक्षरे गूंजता, सब
शब्दों का संगीत, अक्षर अक्षरे गूंजता, शब्दों का संगीत, एक वर्ष की यात्रा देती मुझे को जीत है प्रतिमा, देती मुझे को जीत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न। ये तो आपने एक साल की धन्यवाद सर। ये तो आपने एक साल की काव्यांगन की यात्रा को पढ़ा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और आपने सुनाया, बहुत सुंदर। हाँ, अब मैं कविता पढ़ना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल स्वागत है, जी पढ़िए, बिल्कुल सुनाइए। कविता भी कुछ यूं ही है सर, मतलब इससे जुड़ी हुई है। समझिएगा कि जब एक स्त्री अपनी पहचान बनाने के लिए निकलती है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। तो मैं वही सुनाना चाहूंगी। स्वागत आपका। आईने में खुद को मैंने बार बार देखा, आईने में खुद को मैंने बार बार देखा, जब उसने कहा कि तुम बदल गई हो। आईने में खुद को मैंने बार बार झांका, जब उसने कहा कि तुम बदल गई हो। देखा मैंने चेहरा, देखा मैंने चेहरा, नैन नक्श वही हैं। देखा मैंने चेहरा, नैन नक्श वही हैं। बाल वही, गाल वही, चाल वही हैं। बाल वही, गाल वही, चाल वही हैं। फिर क्यों कहते हो कि तुम बदल गई हो? फिर क्यों कहते हो कि तुम बदल गई हो? हफ्तों मैंने सोचा, हफ्तों मैंने सोचा, फिर समझ में आया, हाँ मैं सच में बदल गई हूँ। हाँ मैं सच में बदल गई हूँ। घर परिवार संभालने के साथ खुद की पहचान बनाने जो निकल पड़ी हूँ। हफ्तों मैंने सोचा, फिर समझ में आया कि हाँ मैं सच में बदल गई हूँ। घर परिवार संभालने के साथ खुद की पहचान बनाने जो निकल पड़ी हूँ। जाने क्यों सब कुछ करते हुए कभी ख्याल ही नहीं आया, जाने क्यों सब कुछ करते हुए कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे भी कुछ सपने, मेरे भी कुछ अरमान हैं। मेरे भी कुछ सपने, मेरे भी कुछ अरमान हैं। मुझे भी उड़ने के लिए मिला पूरा आसमान है। मुझे भी उड़ने के लिए मिला पूरा आसमान है। बस यहीं से शुरू हुई मेरी हौसलों की उड़ान है। बस यहीं से शुरू हुई मेरी हौसलों की उड़ान है। और उनको लगा कि मैंने खो दिया सम्मान है। और उनको लगा कि मैंने खो दिया सम्मान है। सबके लिए सोचने वाली स्त्री आज जरा सा खुद के लिए सोचने लगी तो उसे बदल जाने की उलाहना दी जाती है। सबके लिए सोचने वाली स्त्री आज जरा सा खुद के बारे में सोचने निकल पड़ी तो उसे बदल जाने की उलाहना दी जाती है। क्यों एक स्त्री को खुद के बारे में सोचने का हक नहीं है? क्यों एक स्त्री को खुद के बारे में सोचने का हक नहीं है? क्यों वह सदा बेटी, बहन, पत्नी और माँ की भूमिका में बंद कर रहे? क्यों वह सदा बेटी, बहन, पत्नी और माँ की भूमिका में बंद कर रहे? क्यों वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में अक्षम रहे? क्यों वह सदा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में अक्षम रहे? आखिर क्यों सिमटे सपने स्त्रियों के? आखिर क्यों सिमटे सपने स्त्रियों के? आखिर क्यों? धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बहुत विचारों पे चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर। आखिर क्यों ऐसा लिखा आपने? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लिखा आपने जी धन्यवाद सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।